स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है कक्षा 12 का छठा पाठ सुक्ति सौरभम सुवचन सुगंध। सुक्ति का अर्थ क्या है? सुवचन। सु अच्छा, उक्ति मैंने वचन, सौरभम सुगंध। क्योंकि जो समाज में जो विद्वान हैं, विद्वानों का ना समाज के सैकड़ों वर्षों का अनुभव इन उक्तियों में समाहित है। ये आकार में बहुत ही छोटी हो सकती हैं, लेकिन इनके कहने का भाव बहुत ही बड़ा होता है। ये सारे भावों विचारों का अपने अंदर समेट कर रखती हैं। इसके अंदर जो सुक्तियां हैं, चाणक्य, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित आदि के सुवचन हैं, जो बहुत ही विख्यात रहे संस्कृत के विद्वानों में। तो आइए देखते हैं इन श्लोकों को। ये भर्तृहरि के द्वारा रचित है। कहते हैं स्वायत्तम एकांतम गुणम विधात्रः विनिर्मितम छादनम अज्ञातायः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। अन्वय से हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट होगी। विधात्रा ब्रह्मा के द्वारा, स्वायत्तम स्वतंत्र, एकांतम गुणम एकाकीपन को दूर करने के लिए, अज्ञातया मूर्खता को, छादनम ढकने के लिए, विनिर्मितम बनाया गया है, विशेषतः विशेष रूप से, सर्व विद्वान सब कुछ जानने वाले विद्वानों के समाज में, अपंडिता नाम मूर्खों का विभूषण सौंदर्य शोभा है क्या? मौनम चुप रहना। अब एक बार इसके अर्थ को सभी को समझिए कि ब्रह्मा के द्वारा स्वतंत्र रूप से एक गुण को कौन सा गुण है? मूर्खता के गुण को छादनम ढकने के लिए विनिर्मित बनाया गया, विशेष रूप से विद्वानों के समाज में। कौन सा गुण है वो? अपंडिता नाम मूर्खों का, वो मूर्खों के लिए क्या है? आभूषण है क्या? चुप रहना। अर्थ समझिए कि ब्रह्मा ने स्वयं एक गुण बनाया है, ठीक है ना। वह गुण क्या है कि जो अज्ञानी हैं उनकी मूर्खता को ढकने के लिए, विशेष रूप से विद्वानों के समाज में, कि मूर्खों के लिए एक गुण बनाया है ब्रह्मा जी ने स्वयं विद्वानों के समाज में। वो मूर्खों के लिए क्या है? एक प्रकार से आभूषण है। क्या आभूषण है? चुप रहना। क्या है? चुप रहने की। विधात्रा ब्रह्मा ने स्वयं एक गुण को क्या, ठीक है ना, बनाया है, अज्ञातया, ठीक है ना, मूर्खता को ढकने के लिए, कि एक गुण को बनाया है विधाता ब्रह्मा ने, ठीक है ना, विशेष रूप से विद्वानों के समाज में। मूर्खों के लिए वह क्या है? आभूषण है। कौन सा? मौन, चुप रहना। मूर्खों के लिए एक प्रकार से आभूषण है कि अगर कहीं विद्वानों की सभाएं हो रही हों तो मूर्ख लोगों को वहां क्या करना है? चुप रहना चाहिए। इसका सिंपल अर्थ क्या है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं एक गुण को निर्मित किया है, विशेष रूप से विद्वानों के समाज में, ठीक है ना। किसके लिए? वह गुण मूर्खों के लिए क्या है? एक प्रकार से आभूषण है। कौन सा गुण है वो? चुप रहने का गुण। कहते हैं रूपम प्रसिद्धिम बुद्धः तदाहु विद्यां वताम वस्तुतः एव रूपम अपेक्षया रूपवताम ही विद्या मानम लभन्ते अतितराम जगत्याम। मंगलदेव शास्त्री द्वारा रचित है ये। कहते हैं बुद्धा, जो विद्वान व्यक्ति हैं, विद्वान लोग, प्रसिद्धम मशहूर, रूपम रूप सुंदरता कोई, न वस्तुतः वास्तव में, विद्यावताम विद्यायुक्त लोगों को, रूपम एवं तत् आहु, तत् न आहु। अर्थ समझिए क्या कहना चाहते हैं। बुद्धा, जो विद्वान लोग हैं, प्रसिद्धम प्रसिद्ध, मशहूर, रूपम बहुत ही जो प्रसिद्ध सुंदर रूप है, न वस्तुतः वास्तव रूप में उसकी क्या करते हैं? प्रशंसा नहीं करते। विद्वान लोग सुंदर रूप की प्रशंसा नहीं करते, अपितु
विद्यावताम रूपम, जो लोग विद्या से युक्त हैं, ठीक है ना, और वही सौंदर्य कैसा है, वास्तविक है, ठीक है ना, तत् न आहु, उसको ही आहु मैंने कहते हैं, कि जो विद्वान पुरुष हैं, विद्यावान लोगों के रूप सौंदर्य को ही कौन सा सौंदर्य कहते हैं, वास्तविक सौंदर्य कहते हैं। वस्तुतः ही जगत्याम विद्या, क्योंकि जगत वस्तुतः ही इस संसार में जो विद्या है, जगत्याम जगत में विद्या है जो रूपवताम, ठीक है ना, सुंदरता की अपेक्षा अतितराम मैंने बढ़कर, सुंदरता से बहुत अधिक बढ़कर, क्या है, सुंदरता से क्या है, बहुत अधिक बढ़कर, मानम लबंते, विद्यायुक्त होना क्या है, मानव मैंने सम्मान को, लबंते मैंने प्राप्त करता है, कि वस्तुतः इस संसार में विद्या जो है रूप की अपेक्षा, सुंदरता की अपेक्षा, ठीक है ना, बहुत अधिक क्या करते हैं, सम्मान को प्राप्त करती है। कि विद्वान लोग सुंदरता की प्रशंसा नहीं करते, अपितु विद्यमान लोगों के रूप, विद्यावान लोगों की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इस संसार में, ठीक है ना, विद्या है जो, ठीक है ना, शरीर की सुंदरता की अपेक्षा विद्या युक्त होना बहुत ही सम्मानजनक माना गया है। इस प्रकार इसका अर्थ है। कहते हैं दुर्जनः सज्जनाम उपेति शटः सहस्त्रपि शिक्षयमाणः चिरं निमग्नो अपि सुधा समुद्रे न मंद्रो मार्दम उभ्यपेति। कहते हैं कि जो सहस्रे जनः, हजारों लोगों के द्वारा, अपि शिक्षयमाणः, शिक्षित किए जाने वाला, जो दुर्जन है, बुरा व्यक्ति है, सठ मैंने धोखेबाज जो है, सज्जनताम नौपेति, सज्जनता को, अच्छाई को प्राप्त नहीं कर सकता। कि हजारों व्यक्तियों के द्वारा शिक्षित किया जाता हुआ भी जो बुरा व्यक्ति है वो अच्छाई को प्राप्त नहीं कर सकता। कैसे, जैसे चिरम, बहुत समय पहले, पुराने समय में, सुधा समुद्रे, अमृत, सुधा मैंने अमृत, समुद्रे सागर में, समुद्रे अमृत के सागर में, निमग्नः डूबा हुआ भी, मंदार, मंदार जो पर्वत है, माधव, ठीक है ना, मार्दवम, नमी को, आर्द्रता को, न उभयते, प्राप्त नहीं हुआ। क्या कहना चाहते हैं श्लोक के भाव में, कि हजारों व्यक्तियों के द्वारा शिक्षित किया जाता हुआ भी जो बुरा व्यक्ति है वह सज्जनता को प्राप्त, अच्छाई को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत पुराने समय में जो अमृत के सागर हैं, अमृत के सागर में भी डूबा हुआ जो मंदार पर्वत है वह गीला नहीं हुआ था। अगर कहने का अर्थ है, जिस प्रकार समुद्र मंथन के समय मंदर नामक पर्वत ने, ठीक है ना, मथनी का कार्य किया था, ठीक है ना, उससे अनेक रत्न उत्पन्न हुए, ठीक है, लेकिन वह स्वयं मंदार पर्वत कभी भी उस अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सका। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो कहते हैं जो बीच में रखा गया तो मंदार नामक पर्वत, उसने मथने का कार्य किया था बीच में, ठीक, उससे अनेक रत्न उत्पन्न हुए, लेकिन वह मंदार पर्वत था ना जो कभी भी अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सका। और दुष्ट लोग भी उसी प्रकार बीच में रहकर कभी भी अच्छाई को प्राप्त नहीं कर सकते। ये श्लोक का अर्थ है। फोर्थ श्लोक में क्या कहते हैं भाई, कर्णामृतम सुक्ति रसम विमुच्य दोषेषु यत्नः सुमहान खलानाम निरीक्ष्यते केलिवनम परिविश्य करमेलकम कंटक जालमेव महाकवि बिल्हण। भावार्थ क्या है, खलानाम जो दुष्ट लोग हैं, कर्णामृतम कानों में अमृत घोलने वाले, सुक्ति रसम सुवचनों को, अच्छी बातों को, विमुच्य मैंने छोड़कर,
दोषेषु जो बुराइयां हैं, समूहान ठीक है, उनको प्राप्त करने का यत्नम प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। यथा जैसे करमेलकः ऊंट केली वनम मनोरंजन के वन में प्रवेश करके कंटक जालम कांटों की झाड़ियों को एव ही दृष्टि देखता है, पसंद करता है। अर्थ समझिए क्या कहना चाहते हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति हैं, कानों में अमृत घोलने वाले अच्छे वचनों को भी मुझसे मैंने छोड़कर, दोषेषु बुराइयां हैं, लोगों की बुराइयों को ही समूहान प्राप्त करने का प्रयत्न कर सुनने की इच्छा रखते हैं, कानों में मिश्री घोलने वाली ठीक है ना अच्छी वचनों को छोड़कर क्या करते हैं, जो लोगों की बुराइयां हैं, दुष्ट धोखेबाजी हैं, उनको ही उन बातों को ही सुनने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। जैसे कि जो ऊंट है केली वनम बहुत अच्छे वन में जहाँ पर वृक्ष लगे हुए हैं ठीक है ना, उनमें छोड़कर मनोरंजन से युक्त वृक्ष उनको छोड़कर केवल कंटक जालम जहाँ पर कांटेदार झाड़ियां हैं निरक्षित उन्हें ही देखना पसंद करते हैं, ऐसे ही वो बुरे लोग भी हैं। कहते हैं आगे 5वें श्लोक में उत्साह संपन्नम अदीर्घ सत्रम क्रिया विधियज्ञम वैष्णेषु असक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदयम लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। विष्णु शर्मा क्या कहते हैं, विष्णु शर्मा लक्ष्मी जो लक्ष्मी होती है, जो धन होता है, किन किन व्यक्तियों के पास स्वयं चला जाता है। कहते हैं उत्साह संपन्नम जो व्यक्ति उत्साह से संपन्न भरपूर जोश वाला हो, दीर्घ सूत्रम काम को टालने वाला न हो कि आज नहीं कल नहीं, एकदम से काम को करने वाला हो, क्रिया विधिज्ञम काम करने का क्रिया को जानता हो, तरीका जानता हो, क्रिया विधिज्ञ मेरे काम करने के तरीके को जानता हो, वैष्णेषु बुरी आदतों में असक्तम आसक्त ना हो, लगा हुआ ना हो, को जो बुरी आदतों में लगा हुआ न हो, सूरम सूरवीर हो, कृतज्ञम उपकार को मानने वाला हो, दृढ़ सुहृदयम सुहृदयम दृढ़ मजबूत हृदय वाला हो, निवास हेतु ऐसे व्यक्तियों को लक्ष्मी क्या करते निवास के करने के योग्य स्वयं जाती है। ऐसे जिनके पास हो तो लक्ष्मी वहां पर स्वयं निवास करने याति मैंने जाती है। क्या कहते हैं जो व्यक्ति उत्साह से संपन्न भरपूर जोश वाला हो, काम को टालने वाला न हो, क्रिया को जानने वाला हो, काम के कार्य को, बुरी आदतों में फंसने वाला न हो, सूरवीर हो, उपकार को मानने वाला हो, दृढ़ हृदय वाला हो, सुहृदय से मजबूत हो, ऐसे को लक्ष्मी स्वयं अपने निवास का हेतु बनाती है, स्वयं उनके पास रहती है, लक्ष्मी की उन पर अपार कृपा होती है। आगे कहते हैं 6 श्लोक में दीर्घ प्रयासेन कृतम ही वस्तु निमेष मात्र भजेत विनाशम कर्तुम कुलासस्य तु वर्षम एकम भेतुम ही दंडस्य मुहूर्त मात्रम। कहते हैं भी दीर्घ प्रयासेन लंबे प्रयास से कृतम वस्तु की गई वस्तु निमेष मात्र पल भर में ही विनाशम भजेत विनाश को प्राप्त हो जाती है ही, क्योंकि कुलालस्य कुम्हार का तु वर्षम एकम कि जो कुम्हार है, वर्षम एकम कि जो कुम्हार का एक साल में कृतुम बनाया हुआ क्या है बर्तन है, दंडस्य डंडे के द्वारा मुहूर्त मात्र मुहूर्त भर में भेतुम तोड़ दिया जाता है या तोड़ दिया जा सकता है, भेदने में समर्थ है। कहने का अर्थ समझें कि लंबे प्रयास से किया गया वस्तु का निर्माण निमेष मात्र से क्षण भर में इस वस्तु का विनाश हो जाता है। जैसे कुम्हार के द्वारा एक वर्ष में किया गया जो घड़े का निर्माण है ठीक है ना, दंड है जो डंडा है क्षण भर में ही उसको भेदने में समर्थ, उसको नाश करने में समर्थ है। अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है श्लोक का? कहने का अर्थ है कि इस संसार में ना कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, सभी वस्तुएं कैसी हैं, बनती बिगड़ती रहती हैं। ठीक है, संसार में कोई वस्तु स्थायी नहीं है। कुम्हार के द्वारा बनाए हुआ घड़ा एक साल के अंदर ठीक है ना, एक साल तक उसने प्रयास करके बहुत से घड़े बनाए, उनको एक डंडा केवल क्षण भर में तोड़ने में समर्थ है। ठीक है, इस प्रकार हमने इसका पहला पार्ट को पढ़ा।